ये मैं इसलिए भी मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स में कई जगह पढ़ती हूँ, लोग ऐसे लिखते हैं कि मुझे रिवेंज चाहिए नार्सिसिस्ट से, या कोई लोग आपको बता भी रहे होते हैं कि ऐसे लीजिए रिवेंज नार्सिसिस्ट से, वैसे लीजिए। सो वेल, अगर आपको उस साइकिल में पड़े रहना है तो मोस्ट वेलकम, गो हेड। अपना वो जो कार्मिक साइकिल है, अब्यूज का साइकिल है, ट्रॉमा बॉन्ड है, वो थोड़ा सा और साल खींचे रखिए, बैठे रहिए वहीं पे, स्टक रहिए। दैट इज योर विश, क्योंकि उससे सिर्फ वही होने वाला है। और दूसरा, आप नार्सिसिस्ट का गेम नार्सिसिस्ट की ही तरह बन के उसी के पैंतरे लगाकर कभी नहीं खेल सकते हैं। ये मैं बहुत पहले वीडियोस में भी बना चुकी हूँ, इंक्लूडिंग स्मेयर कैंपेन वाले वीडियो में, जहाँ पे भी मैंने बनाया है कि आपको नार्सिसिस्ट का खेल खेलना ही नहीं होता, यही आपकी पावर होती है। उसको अपना खेल खेलने दीजिए। यू आर एट अ वाइब्रेशन विच इज मच हायर। आपको अपनी वाइब्रेशन पे ध्यान रखना होता है। वाइब्रेशनल असेंशन इज द ओनली वे where you can truly break any toxic, karmic, even the hardest narcissistic cycles in your life. और ये मैं सारे पॉइंट्स दे रही हूँ आपको अपने जिंदगी के पन्नों में से दे रही हूँ। इनमें से कुछ चीजें मुझे थोड़ी सी सीखनी पड़ी है, थोड़ी पॉलिश करनी पड़ी है, लेकिन कुछ चीजें मैं एज अ स्पिरिचुअल वॉरियर, एज अ चोजन वन लेकर ही आई थी। ये काम करने के लिए मैं ऑलरेडी लेकर आई थी पहले से। Hi guys, welcome back once again to my channel. जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम शुचि है। I'm an empowered empath, a healer, light worker, spiritual warrior and a generational or a bloodline curse or trauma breaker. आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए क्विक ऐसे 5 पॉइंट्स जो आपको बनाते हैं बेहद ही पावरफुल अगेंस्ट अ नार्सिसिस्ट। अब मैं अगेन यहाँ पे बोल दूं, जैसे कि मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में और पिछले एक वीडियो में बोल ही चुकी हूँ कि आप नार्सिसिस्ट को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। देयर इज नो पावर ऑन हेवन एंड अर्थ जो आपको रोक सकती है आपको खुद को नियंत्रित करने में, खुद का कंट्रोल, खुद की पावर अपने पास लेने में, अगर आप ऐसा सच में चाहते हैं तो, और अगर आप ऐसा यकीन रखते हैं तो। ये 5 पॉइंट्स भी मैं उन लोगों के लिए दे रही हूं जो कि चाहे वो पूरी तरह से हील्ड नहीं हो, रास्ता अभी बहुत लंबा बाकी हो इन देयर जर्नी इन ब्रेकिंग अ टॉक्सिक अब्यूज साइकिल, लेकिन वो एटलीस्ट अपने पे इतना सिंसियरली काम करते हो, एटलीस्ट इतनी समझ पे हो कि वो समझ सकते हो कि जो मैं बोल रही हूँ वो सच है, वो उससे इंस्पायर्ड हो, उनकी वाइब्रेशन उस चीज को सच माने और उससे और इंक्रीज हो जाए। क्योंकि ये मेरा काम नहीं है कि जो लोग हीलिंग के लिए अभी तैयार नहीं है या उस वाइब्रेशन पे भी नहीं है जहां उन्हें एटलीस्ट समझ आ सके कि हाँ चीजें ऐसे होती हैं, मैं उनको जबरदस्ती उठा किसी भी चीज के लिए कन्विंस करूं। वो फेथ लाना, वो कन्विक्शन अपने आप को करना, अपने आप को उस पॉइंट से उठा के आगे बढ़ाना उन्हीं का काम है। फॉर ऑल दोस ऑफ यू हु आर रेडी फॉर दीज पॉइंट्स, ये पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो एक तरह से कह लीजिए, इवन दो आई डू नॉट लाइक टू यूज दैट वर्ड, लेकिन शायद आपका रिवेंज है एक नार्सिसिस्ट के अगेंस्ट, इवन विदाउट टेकिंग एनी रिवेंज, क्योंकि रिवेंज ऐसी चीज है जिसमें मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। तो उस दृष्टि से अगर मैं बताऊं तो वेल, ये 5 तरीके हैं जो आपके सबसे बढ़िया रिवेंज हैं अगेंस्ट नार्सिसिस्ट, इवन विदाउट रेजिंग अ फिंगर, एक उंगली भी बिना उठाए, और अपनी कार्मिक साइकिल जो है ना उसको बिना बढ़ाए, बिना उसमें अड़े रहे। क्योंकि रिवेंज का ही तो तरीका होता है, उसने रिवेंज लिया, मैंने लिया, उसने किया, फिर मैंने किया, वही तो तरीका है कि आपकी वो जो कार्मिक बंधन है वो बंधा रहता है नेक्स्ट लाइफ। तो वो तो करना ही नहीं है। यू हैव टू एंड ऑल दिस नॉनसेंस राइट हियर एंड टेक योर पावर बैक वंस एंड फॉर ऑल। तो वेल, फॉर दोज ऑफ यू हु आर रेडी, ये है 5 तरीके। सबसे पहला तरीका तो ऑब्वियसली है स्टॉप प्लेइंग द विक्टिम। यस, स्टॉप प्लेइंग द विक्टिम। और इसको मैं जितना हजारों बार एम्फसाइज करूं वो कम है, क्योंकि जो नार्सिसिस्टिक अब्यूजर्स होते हैं या कोई भी टॉक्सिक अब्यूजर्स, वो चाहते हैं कि आप विक्टिमहुड में रहें। आपका विक्टिमहुड की आइडेंटिटी लेना ही उनकी पावर है, वही उनको पावरफुल बनाता है। क्योंकि जो विक्टिम नहीं होता है वो कौन होता है? विक्टिम का ऑपोजिट होता है वो इंसान जिसको पता है कि मैं विक्टिम नहीं हूं, मेरे साथ कोई सिचुएशन हो रही है जिसमें शायद डिसएम्पावरिंग है, लेकिन वेदर आई एम अ विक्टिम और नॉट, दैट इज माई चॉइस। हर पल मेरे पास कुछ ना कुछ चॉइस है, मेरे पास गॉड गिवन स्पिरिट है, मेरे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, टूल्स हैं, माइंडफुलनेस है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है जो मैं इंकलकेट कर सकता हूं, मेरे पास इंट्यूशन है, मेरे पास समझ है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास अवेयरनेस है, बहुत सारी चीजें हैं, सूझबूझ है। तो मैं बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करके आई कैन स्टार्ट एंडिंग दिस बिलीफ कि आई एम अ विक्टिम। तो मेरी पावर कोई नहीं ले सकता है जब तक मैं अपनी रजामंदी से नहीं मानता जाऊं या मानती जाऊं कि हाँ आप मेरी पावर ले रहे हैं और मेरे पास कोई पावर ही नहीं है कि मैं उसे वापस ले पाऊं। तो नार्सिसिस्ट यही चाहता है कि आप विक्टिम बने रहें। आपकी विक्टिमहुड पे सारा ढांचा उसका बना हुआ है ना। हाँ, आपकी सिचुएशन में बहुत कुछ ऐसा हुआ है, उसको डिनायल में कोई करने को नहीं बोल रहा है, बट स्टॉप प्लेइंग द विक्टिम, स्टैंड अप,
स्टैंडिंग अप इज अबाउट नॉट ऑलवेज फिजिकल स्ट्रेंथ, कि सामने वाला फिजिकली पावरफुल है या उसके पास झुंड है, आपके पास कोई नहीं। ये हमेशा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होता है। कैसे होती है वो मदर, जो कितनी बार एग्जाम्पल दिया जाता है हमें कि जब फ्लाइट एंड फाइट मोड में आप होते हैं तो आपकी एनर्जी कैसे बढ़ जाती है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्योंकि जाग जाता है। तो एक मदर होती है जिसका बच्चा गाड़ी के नीचे फंसा हुआ है, वो अपनी कहाँ से स्ट्रेंथ आ जाती है, फ्रेल लुकिंग पतली सी वुमन जो गाड़ी का पहिया भी उठा देती है अपने बच्चे के लिए। तो दैट इज दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स प्लस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। वो स्ट्रेंथ आपकी अलग अलग तरह से आपकी जिंदगी में फिर रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर आप सिर्फ सोचेंगे कि ये इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है, थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो सबसे काम नहीं चलेगा। दिस इज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। सो स्टैंड अप एंड स्टॉप बीइंग द विक्टिम, स्टॉप बिलीविंग यू आर द विक्टिम। नेक्स्ट है पॉइंट कि स्टॉप डाउटिंग योर कनेक्शन विद गॉड और स्टॉप डाउटिंग गॉड। ये सबसे एक बड़ा तरीका है प्रोग्रामिंग का। आपका विश्वास हटा दिया जाए या आपका विश्वास कमजोर कर दिया जाए या बनने ही नहीं दिया जाए। हाँ, आप पूजा तो करते हैं, जो भी धर्म में है वहां पे जिस तरह से भी पूछते हैं अपने आराध्य को आप करते होंगे, जो भी स्क्रिप्चर है शायद पढ़ते होंगे, शायद दिया बाती जलाते होंगे, शायद चर्च जाते होंगे, शायद मंदिर जाते होंगे, जो भी करते होंगे या मन में ही जो भी करते होंगे। लेकिन क्या आपकी फेथ सचमुच है? डू यू रियली हैव द गट्स टू हैव ब्लाइंड फेथ? क्योंकि फेथ या तो ब्लाइंड है व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ गॉड और डिविनिटी, या फिर नहीं है, बीच का कुछ नहीं है। फेथ है, थोड़ी है, इतनी नहीं है। ईदर इट्स ब्लाइंड फेथ, एब्सोल्यूट फेथ, और इट्स नॉट, फिर चाहे ना ही हो। यही फेथ होना आपकी, ये नार्सिसिस्ट के लिए या किसी भी टॉक्सिक अब्यूजिव इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा घातक होता है। इट्स लाइक अ थ्रेट टू देम, इट्स योर बिगेस्ट वेपन। क्योंकि ये फेथ आपको इतना स्ट्रांग बनाती है, इतना स्पिरिचुअली अगेंस्ट, इतना स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाती है कि वहीं से आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, अपने ट्रूथ में खड़े होने की स्ट्रेंथ एंड ऑफ कोर्स सारी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आपको लाती जाती है। और नार्सिसिस्ट को इसी का डर होता है। और प्लस वो नहीं चाहता कि ऐसी कोई भी पावर हो आपकी जिंदगी में जिसको आप उससे ज्यादा पावरफुल समझ सकें, क्योंकि उससे ज्यादा पावरफुल समझेंगे तो फिर आप उसको टर्न करेंगे ना, और उसकी पावर पे इतना ध्यान नहीं देंगे, उसकी पावर से इतना विक्टिमाइज महसूस नहीं करेंगे। इसलिए ये आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है। नेवर लेट द नार्सिसिस्ट मेक यू डाउट योर कनेक्शन विद गॉड, चाहे कितने भी आपको चीजें फेस करनी पड़े, क्योंकि गॉड ही है अंत में जो आपके लिए सारे रास्ते बनाता जाता है। आपको कुछ रिवेंज नहीं लेना होता है, कुछ नहीं करना होता है। ट्रस्ट मी, दिस इज स्पेशली ट्रू उन लोगों के लिए आप में से जो चोजन वंस हैं, या जिन्हें आगे रास्ता चलते चलते पता चलेगा कि हाँ वो अपने फैमिली के लिए चोजन वंस हैं। फैमिली के लिए नहीं, चोजन वंस तो दुनिया के ही होते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के शायद वो जनरेशनल ट्रॉमा कर्स ब्रेकर्स भी हैं। स्पेशली उनके लिए आपको कभी रिवेंज नहीं लेना होता, सोचना भी नहीं होता, आपका वो रास्ता नहीं होता है। नेवर गो डाउन दैट वाइब्रेशनल पाथ। आपके लिए सब कुछ, सब जस्टिस भगवान बैठे बैठे करता है। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, एंड दैट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ for those who want to believe it. But for that you have to cover a journey first, do your own bit. इसलिए सबसे पहला यही है कि अपने कनेक्शन में, डिवाइन कनेक्शन में कभी डाउट मत आने दीजिए, क्योंकि ये डाउट अगर आ गया या ये कनेक्शन नहीं बना तो वो वहां से वो नार्सिसिस्ट की इन्फिल्ट्रेशन का बहुत रास्ता साफ है। आप मानते ही नहीं कोई बचा सकता, आप मानते ही नहीं कोई स्ट्रेंथ है उससे बड़ी जहां से आप जुड़ सकते हैं, जो आपका ध्यान रख सकता है, जो आपको निकाल सकता है, जो आपकी मदद कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि थर्ड पॉइंट है, डू नॉट केयर DAMN अबाउट व्हाट अदर्स थिंक। दो लोग क्या कहेंगे, चार पड़ोसी क्या कहेंगे, 25 मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, 36 रिश्तेदार क्या कहेंगे, एक्सटेंडेड फैमिली क्या कहेगी, ये कौन बोलेगा, वो कौन बोलेगा। अगर आप इन सब में पड़े हैं तो ना आप ऑथेंटिक हो सकते हैं, और हीलिंग जर्नी, और वो भी किसी नार्सिसिस्टिक अब्यूजिव साइकिल में, वो तो भूल ही जाइए। यू हैव टू बिकम इम्यून टू व्हाट अदर्स थिंक अबाउट यू। डोंट केयर। इसका मतलब ये नहीं कि ये कभी केयर नहीं किया, लेकिन मेरा प्राइमरी जो मोड होता था वो यही होता था। थोड़ा ट्राई करती थी जहां मुझे लगता था कि दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज नॉट फीलिंग राइट। मैं ऐसे चापलूसी करके या ऐसे जबरदस्ती फिट इन होकर कितने दिन निकाल सकती हूँ। एंड आई यूज्ड टू कम बैक टू माई ओरिजिनल मोड जो था डू नॉट केयर, फॉरगेट केयरिंग अबाउट देम, चाहे अकेले चलना पड़े। बहुत समय बाद पता चला इस मोड को बोलते हैं बीइंग ऑथेंटिक। तो वो आपको होना पड़ेगा, आपको फिक्र नहीं करनी है आप सास के हिसाब से अच्छी परफेक्ट आइडियल बहू है कि नहीं,
नहीं, आपको ऑथेंटिक रहना है। आप पति के हिसाब से आइडल वाइफ हैं कि नहीं, आप आइडल बेटी हैं कि नहीं माता पिता के हिसाब से, नहीं, आप ऑथेंटिक हैं। ऑथेंटिक मतलब वो जो ईश्वर ने आपको बनाया है, जिस काम के लिए जैसे बनाया है, आपका यूनिक थंबप्रिंट, आपका यूनिक वर्जन, जिससे आप ईश्वर से बेस्ट जुड़ सकते हैं और अपना भी हाईएस्ट दे सकते हैं, हाईएस्ट पोटेंशियल पा सकते हैं, हैप्पीनेस का, जॉय का, पीस का, जो भी आप करने आए हैं, पाने आए, एक्सचेंज करने आए हैं, वो वर्जन। तो वो वर्जन में है तो अपने आप सबके लिए अच्छे ही होंगे। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था जिंदगी में, क्योंकि जब मैं मिसफिट होती थी, या बिकॉज आई हैव बीन अ गिवर मोस्ट ऑफ माई लाइफ, कि काश मेरे जैसा कोई फ्रेंड मुझे मिल जाए, साथ निभाने वाला हो। और ये मैं मतलब दिस इज नॉट समथिंग विच इज लाइक मैं बोस्ट करने के लिए बोल रही हूँ, दिस इज मुझे एक्चुअली फील होता था, क्योंकि मुझे अपनी इंटेंशन तो पता होती थी ना, मेरी हार्ट स्पेस में क्या होता है लोगों के लिए। पीपल जो इतने मास्ट रहते हैं, दिखाते कुछ हो रहे हैं, होते कुछ हो रहा है, आई यूज टू फील कि मेरे जैसा कोई मिल जाए। सो आपको जो है बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। जिसने चिंता करी इन चीजों की, हीलिंग तो आप भूल जाइए। एज लॉन्ग एज आप ऑथेंटिक है, एज लॉन्ग एज आपका वो जो अभी सेकंड पॉइंट बताया, आपका ईश्वर के साथ कनेक्शन अनब्रेकेबल है, ब्लाइंड फेथ है, आप सही अपनी इनर गाइडेंस से चल रहे हैं, दैट इज ऑल दैट मैटर्स। उस रास्ते पे आपको 50 लोग भी बोलेंगे, क्योंकि वो आपकी लाइट से फिर डरेंगे, वो विचलित होंगे। जब लोग हील होते जाते हैं ना, उनका कनेक्शन स्ट्रांग होता है, उनकी लाइट अलग होती है, तो लोग उनसे वैसे ही चिढ़ते हैं, क्योंकि वो खुद अनहील्ड स्टेट्स में होते हैं। तो वो आपको बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, या गैसलाइट करना चाहते हैं कि आप में कुछ प्रॉब्लम है, समथिंग इज रॉन्ग विद यू, आप बाकियों जैसे नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। उस समय खुश होइए कि ग्रेट, बाकियों जैसे तो मुझे होना ही नहीं है, तभी तो वो अनहील्ड है और मैं हील्ड हूं, मैं हूं, मैं अपने रास्ते पे इसीलिए तो हूं, क्योंकि यही रास्ता आपको खुशी भी देगा। बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि लोगों ने मुझे ओवर द पास्ट ईयर्स जो मैं हूं उसके लिए मुझे नीचे दिखाने की कोशिश की है, कि मैं अलग हूं, मैं डिफरेंट हूं, यू नो, एज इफ आई एम अ बैड पर्सन फॉर बीइंग दैट वे, इवन दो मेरी कभी बैड इंटेंशंस नहीं रही हैं किसी के लिए। मैं सिर्फ जो मैं हूं वो होने का मुझे हक हो, मेरी इतनी डिमांड रही है। तो जब जब ऐसा हुआ है, तब तक गेस व्हाट हैज हैपेंड, क्योंकि मैं अपने उसमें रही हूं, अपने पावर में रही हूं, आई हैव नॉट चेंज्ड इवन इफ पीपल हैव डेस्परेटली ट्राई टू चेंज मी। तो मुझे गॉड से इतना रीअफर्मेशन मिला है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि अच्छा ये ऐसे है, लो एक्स्ट्रा रीअफर्मेशन, एक्स्ट्रा प्यार मिला है, एक्स्ट्रा लव मिला है, एक्स्ट्रा यू नो बैक पैटिंग मिली है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो आपको लोगों को खुश नहीं करना है, टर्न टू द सोर्स। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4, जो आपका बैठे बैठे रिवेंज है अगेंस्ट अ नार्सिसिस्ट एंड टॉक्सिक पीपल इन योर लाइफ, जो आपको कंट्रोल करने की, दबाने की, दबोचने की, नीचे रखने की वाइब्रेशन में कोशिश करते हैं हमेशा, क्योंकि वो उठ नहीं सकते कभी। वो पॉइंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये ध्यान रखिए, क्योंकि यहां बहुत लोग चूक जाते हैं। नेवर स्टॉप बिलीविंग इन लव। यस, और ये मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। इवन इफ वो किसी नार्सिसिस्ट से डील नहीं कर रहे, किसी टॉक्सिक इंसान से नहीं डील कर रहे, एक नॉर्मल सा हार्ट ब्रेक ही हुआ है एक रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में, जो होते ही हैं, नहीं बनती दो लोगों की, नहीं सही है एक दूसरे के लिए। जरूरी नहीं है कि दो जने नार्सिसिस्ट हो या बुरे हो, ब्रेकअप्स तो किसी के भी होते हैं व्हेन यू आर नॉट राइट, और व्हेन समबडी इवन इमोशनली मेच्योर पर्सन रियलाइज करता है कि नहीं, यू आर नॉट राइट फॉर ईच अदर। तो कोई ढंग के जनों का भी ब्रेकअप होता है, और होना ही चाहिए अगर रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो वहां पर भी लोगों को मुंह लटकाने में देर नहीं लगती, मेन को एंड विमेन को, कि लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, लड़के तो ऐसे ही होते हैं, अब तो प्यार से विश्वास ही हट गया, अब तो जरूरत ही नहीं है, सब ऐसे ही होते हैं, सब 2 दिन के खेल हैं, ये तो सब सेल्फिश ही होते हैं, अरे शादी का क्या फायदा, टूट ही जाती है, देखो लोगों की तो टूट ही जाती है, अकेले ही रहना होता है। अरे नहीं, दिल को अपने बंद करके ही रखो। डोंट लव पीपल, डोंट ट्रस्ट इन पीपल, डोंट गिव अफेक्शन, क्योंकि फिर हर्ट ही मिलता है। This is the biggest programming you can do over yourself। आप नार्सिसिस्ट का काम और आसान कर रहे हैं। आप इतनी लो वाइब्रेशनल स्टेट में रहे जहां पे लव ही नहीं हो, हार्ट क्लोज्ड हो, हार्ट चक्रा क्लोज्ड हो, ये तो नार्सिसिस्ट का ड्रीम कम ट्रू है फॉर यू, कुछ बिना करे। उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत आपके ऊपर, स्पेशली इफ यू आर द चाइल्ड ऑफ अ नार्सिसिस्टिक पेरेंट, जो पूरी जिंदगी की, जो अनसस्पेक्टिंग, जब आप छोटे थे आपके पास पानी की प्रोग्रामिंग हुई है ना, आपको एक टॉक्सिक अब्यूजिव इन्फ्लुएंस मिलके, जो आपको डिमीनिंग, ह्यूमिलिएटिंग, पुलिंग डाउन जो हमेशा मिली है, गैस लाइटिंग, आपके सेल्फ वर्थ पे अटैक, हर चीज पे अटैक, हर अच्छी चीज पे अटैक, वो इन्फ्लुएंस का काम तो वैसे इतना सारा हुआ है। तो अगर आपने ये मानना शुरू कर दिया, हार्ट चक्रा क्लोज कर दिया, तो उसका काम हो गया। क्योंकि रिमेंबर द नार्सिसिस्ट हैज नो लव, ना सिर्फ किसी और के लिए लेकिन खुद के लिए। वो हार्ट स्पेस है ही नहीं, क्लोज्ड है।
इसलिए किसी और में जब लव होता है ना, जब कोई खुश होता है, चर्पी होता है, हैप्पीनेस होती है, जॉय या पीस या कनेक्शन ईश्वर से किसी में दिखता है, उसको लगता है उसके अंदर वो चीज कैसे आ गई। वो एक इंस्टिंक्टिवली सेंस तो करता है ना कि देयर इज हैप्पीनेस, एंड द नार्सिसिस्ट इज एंटी हैप्पीनेस। इसीलिए वो पाउंस करता है आपकी हैप्पीनेस को फटाफट नष्ट करने के लिए, आपका जॉय, आपका प्राइड किसी भी चीज में, छोटी से छोटी चीज में या बड़ी चीज में नष्ट करने के लिए, सो दैट यू कैन कम डाउन टू द सेम लेवल विद द हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड and your misery is complete and you never again believe in love। तो ये कभी मत करिए, कभी मत करिए। मैं कभी नहीं, मेरे इतने सारे लोग हैं, मतलब आई हैव हैड सो मेनी betrayals फ्रॉम फैमिलीज ऑल टुगेदर। कोई जना नहीं है जिसने मेरे को सपोर्ट किया हो, रियली सपोर्ट सेंस तो मैं कोई भी नहीं कह सकती, ना फ्रॉम माई बर्थ फैमिली ना फ्रॉम माई मैरिड फैमिली। कोई सपोर्ट करने वाला, कोई जेन्युइनली समझने वाला, जेन्युइनली जिसने मेरी बैक रखी है, जो मेरी पीठ के पीछे मेरे रहा है। आई एम स्टिल हियर इन फ्रंट ऑफ यू, लिविंग प्रूफ। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, मेरे पास कोई एक्सटेंडेड कुछ ऐसा रिसोर्सेज नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं। आई एम अ सिंपल वुमन राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, जैसे आम होते हैं, जैसे आप सब हैं। आई एम टेलिंग यू, आई विल नेवर स्टॉप बिलीविंग इन लव। मेरा हार्ट चक्र बहुत एक्सपैंडेड है, इतना एक्सपैंडेड है कि आई नो दिस ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल एंड आई नो दिस इन अदर वेज ऑल्सो, कि उससे बहुत सारा नेबरहुड भर जाता है इन अनसीन वेज, एंड स्पेशली वो एक चोजन वन के पास पावर भी होती है, आपको पता भी नहीं होता आप जहां जाते हैं, एक्सपेंशन ऑफ एनर्जी, आप बहुत सारा एरिया रेडियस भर रहे होते हैं, एंड पीपल डोंट नो, यू डोंट नो, बट दैट्स हैपनिंग। बट यू हैव टू मेक श्योर इट्स नॉट क्लोज एंड यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग ऑन योर हीलिंग टू एक्सपैंड इट, टू मेक श्योर कि वो श्रिंक नहीं हो जाए। तो आप ये मत मानिए कि लोग हैं नहीं, जैसे अगर आप वेल इंटेंशन है, बहुत लोग हैं, आपकी वाइब्रेशन उस लेवल की होगी तो आपको मिलेंगे वो लोग, अच्छे लोग भी, अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छा जीवन साथी भी होता है, अच्छा सोल ट्राइब भी होता है, बहुत लोग होते हैं। दे आर पीपल, डोंट टेल योरसेल्फ, डोंट प्रोग्राम योरसेल्फ कि कुछ नहीं होता, सब बेकार होता है, दुनिया बेकार है। डोंट डू दैट, बिलीव इन लव, एंड उसमें सबसे पहले आता है सेल्फ लव। किसी का इंतजार मत करिए, जब वाइब्रेशन जो होगी, जो आपकी जिंदगी में आना होगा, जो आपके लिए आपके परिवार में से भी सही है, आपके साथ जुड़ना है, जो ठीक है, वो भी जुड़ जाएगा इन अ हील्ड स्टेट, इन देयर हायर वर्जन। लेकिन तब तक आप खुद के लिए अपना हायर वर्जन बनिए, अपने से इतना सेल्फ लव रखिए, इतना प्यार कि आपका उसी से हार्ट चक्र एक्सपैंडेड है। यू विल नॉट नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन पीपल टू फुलफिल दैट कोटा ऑफ लव। फिर सही जने जहां जिनकी जगह है अपने आप आ जाएंगे, आपको हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं, आपको इंतजार नहीं करना, डेस्परेट नहीं होना, अर्जेंसी नहीं करनी है। Never stop believing in love and stop complaining। लोग अगर गलत मिलते हैं, या और अगर ऐसा आपका व्यू है कि यहाँ गलत मिलते हैं, वहां हर जगह बिट्रेयल वाले, हर जगह अनट्रस्टेबल, तो आपको मिलेंगे मोस्टली ऐसे लोग, और मिलेंगे, बिकॉज आप वही रीअफर्मेशन दे रहे हैं यूनिवर्स में, और ऐसा होता है। और मुझे तो बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिलते हैं हर जगह जहाँ पे भी मैं गई हूँ विद माई हस्बैंड, और बहुत सारे अच्छे लोग भी मिलते हैं। जनरल स्ट्रेंजर्स में भी कितने हेल्पफुल लोग कितनी जगह मिले हैं, जो कहीं से कहीं हेल्प भी कर देते, आपको पता भी नहीं चलता। एंड द फाइनल पॉइंट नाउ, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ध्यान से समझने के लिए है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, मल्टी लेयर्ड है, बहुत सारे लोग इसको गलत समझते हैं। बैठे बैठे आपका सबसे बड़ा रिवेंज अगेंस्ट अ नार्सिसिस्ट, एक उंगली भी बिना उठाए, कुछ भी गलत किसी के लिए मन में सोचे जो कभी नहीं करना चाहिए। सो द बिगेस्ट थिंग विच यू कैन डू, which is a huge cleanser for you and a huge revenge, जिसको बोलते हैं ना भिगो भिगो के मारना, वो है forgiveness। और ये चीज बहुत लोग नहीं समझते हैं। इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है करीब 3 साल पहले, बहुत बड़ा स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से फॉरगिवनेस, नार्सिसिस्टिक रिलेशन में, टू फॉरगिव और नॉट टू फॉरगिव। अक्सर लोग नहीं समझते हैं, वो बिना पूरा वीडियो देखे कमेंट्स में लिखते हैं कि नार्सिसिस्ट को कभी फॉरगिव नहीं करना चाहिए, और उसमें वीडियो के नीचे लंबे लंबे कॉमेंट्स भी हैं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। बट वो वीडियो सुना नहीं होता, क्योंकि अगर वो पूरा सुना होगा तो वो कॉमेंट्स नहीं लिखेंगे बोले। स्पिरिचुअली जो आप अगर इस जर्नी पे होते हैं ना, जो हीलिंग की जर्नी है, अगर आप हीलिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो तो करना ही पड़ेगा फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो जो मैंने मेंशन की है, ये अनहील्ड स्टेट में नहीं होगा। तो उस जर्नी पे आप एक पॉइंट पे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, या पहुंचना ही होगा, जो होता है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब ये कभी नहीं होता है जो लोग कहीं गलत सोचते हैं, अगेन बिकॉज उन्हें समझ नहीं है, स्पिरिचुअली नहीं समझ रहे, वो इंटेलेक्चुअली समझ रहे हैं।
फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता कि आपको जाकर वापस जुड़ जाना है नार्सिसिस्ट से या टॉक्सिक लोगों से, या माफी मांगनी है, या उन्हें जाके मुंह पे बोलना है कि मैंने आपको फॉरगिव किया। हाँ, बस आप ऐसे बोलेंगे फिर तो उसकी बल्ले बल्ले हो गई। वो तो यही चाहता है कि अच्छा चलो नेक्स्ट साइकिल शुरू करते हैं जहां पे मैं तुम्हें और एक्स्ट्रा अब्यूज करूंगा। सो इसका मतलब ये नहीं होता। फॉरगिवनेस इज ऑलवेज एन इनर थिंग। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे होपोनोपोनो का जो कोर्स है उसमें बहुत डीपली मैंने बात की है फॉरगिवनेस की। दैट्स अ ब्यूटिफुल प्रैक्टिस फॉर फॉरगिवनेस, सेल्फ फॉरगिवनेस एंड फॉरगिविंग अदर्स। सेल्फ फॉरगिवनेस सबसे पहले होती है, क्योंकि जो खुद को ही फॉरगिव नहीं कर सकता है, आपको लगता होगा कि खुद को क्या फॉरगिव करना है, खुद को तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन नहीं, डीप इनसाइड आपकी सबकॉन्शियस में वो अनवर्दीनेस, वो डाउट, वो जो विक्टिमहुड, वो सब आता है, वो उसी का पार्ट है। आपकी अंदर अपने लिए खुद के अनफॉरगिवनेस है, आप खुद से प्यार नहीं करते, वो सब वहीं से आता है। जब वो चीजें आने लगेंगी ना आपकी, ये अपने आप ये सारी जो चीजें हैं ना ट्रॉमा बॉन्ड में नार्सिसिस्ट के साथ, या जो आप इतनी पावर, उसको लगता है इतना पावरफुल है, अपने आप वो इल्यूजन्स हटने लग जाएंगे। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना आपके अंदर सेल्फ लव है, उतनी फॉरगिवनेस है, उतना ही आपका जो आपको कंट्रोल लगता है ना नार्सिसिस्ट का है, उतना ही कम होता जाएगा। सो फॉरगिवनेस फॉर द सेल्फ, एंड फ्रॉम देयर जर्नी में धीरे आते आते जब आप के अंदर कुछ नहीं ना, आपकी फॉरगिवनेस कैसे आ रही है, आप विश कर सकते हैं नार्सिसिस्ट को कि लाइट मिले। ये दिस इज बिटवीन गॉड एंड द नार्सिसिस्ट। जब आप उस लेवल पे आ सकते हैं ना कि ठीक है, उनको लाइट मिले, उनका रास्ता जो भी है, अब वो उनका लाइट का रास्ता इतना मुश्किल है कि उससे पहले उनको भगवान बहुत सारे लेसन्स देगा, बहुत सारे झटके देगा, बहुत कुछ उन्होंने जो लोगों के साथ किया है वो चुकाना पड़ेगा कर्म अपनी जिंदगी में। वो अलग बात है, वो तो भगवान जानता है ना। लेकिन अल्टीमेटली पर्पस तो उन सब चीजों का भी यही है ना कि ईश्वर से जुड़ जाए, लाइट से जुड़ जाए, जो ही एक सच है। डार्कनेस इज देयर बट इट्स एन इल्यूजन, द ओनली ट्रूथ इज लाइट। तो जब आप वो लेवल पे पहुंचते हैं ना, वो आपका अंदर का काम है, आप उस लेवल पे पहुंचते हैं ना, दैट इज इन इटसेल्फ क्लियरिंग फॉर यू, फॉर योर एनर्जी। क्योंकि नार्सिसिस्ट तो चाहेगा आप अनफॉरगिवनेस की एनर्जी में आप तड़पे, गुस्सा हो कि मेरे साथ ऐसे किया, मुझे भी करना है, वैसे किया वैसे किया, आई वॉन्ट टू गेट बैक, एंड वो साइकिल चलता रहे और आपकी तड़प ही उसके लिए मजा है। पर अगर आपको है ही नहीं, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ये करा ना, ये नुकसान किया, वो नुकसान किया, ऐसे किया, ये लोगों को साबोटाज किया, रिलेशनशिप साबोटाज की, ऐसा किया वैसा किया, ठीक है, लेकिन उससे बड़ा तो गॉड है। जो जो उसने किया है, जो जो करा है, लेकिन मुझे कुछ नुकसान नहीं हो, बिकॉज गॉड इज प्रोटेक्टिंग मी। या अगर कुछ किया है, भगवान उसकी 10 टाइम्स ज्यादा भरपाई करेगा। सो यू सी हाउ इट वर्क्स। यू नेवर हैव टू गिव योर पावर टू ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स वो भी जो टॉक्सिक है, उनके पास पावर ही क्या है सिवाय टॉक्सिसिटी की। वो तो खुद उन पे पिटी आनी चाहिए आपको कि यू नो दे आर इन दैट पोजिशन। थैंक गॉड कि मैं एक नार्सिसिस्ट की बॉडी में, उसके माइंड में नहीं रह रहा हूं। सो आप उस लेवल पे पहुंचेंगे, लेकिन ये ऑर्गेनिक प्रोसेस है, ये मैं वार्न कर दूं क्लियरली, ऑर्गेनिक। कभी भी फॉरगिवनेस अपने ऊपर थोपिए मत। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूं फॉरगिवनेस पे, इसलिए मैं वो सारा लंबा चौड़ा इसमें कवर नहीं करने वाली। लेकिन फॉरगिवनेस कभी फोर्स मत करिए अपने आप को, कभी मत फोर्स करिए। मैंने एक किताब पढ़ी थी बुद्धिस्ट मंक्स के बारे में, मुझे अभी नाम नहीं याद, उसमें बताया था एक जो राइटर थी कि बुद्धिस्ट मंक्स कहीं होते हैं, तो एक बताया था कि कहीं जगह उनको ही सिवियर डिजीजेस मंक्स को हो गई थी। तो जब रिसर्च की तो पता चला, बिकॉज उनको इतना सिखाया जाता है कि फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस, जब वो मंकहुड में आते हैं दे प्रैक्टिस इट डेली, बट अंदर से वो क्लियरिंग नहीं हुई होती ऑर्गेनिकली। और अगर वो थोप रहे हैं वो चीज अपने ऊपर, लेकिन वो ऑर्गेनिकली वाइब्रेशनली वहां तक नहीं आए सभी, तो इसलिए बॉडी में रिप्रेशन हो जाता है, अंदर रिप्रेशन हो जाता है, उससे डिजीजेस क्रिएट हो जाती हैं। तो फॉरगिवनेस कभी भी ये बोलने की चीज नहीं है। जो लोग आपको बोल के गैसलाइट करते हैं ना, वो एग्जैक्टली वही करते हैं कि अरे हमने तो फॉरगिव कर दिया तुमसे, हम तो भूल जाते हैं, अरे हमें क्या, आगे बढ़ो। वो झूठ बोलते हैं। वो लोग तो बिल्कुल ही अंदर रखते हैं, सबसे बिटर रिजेंटफुल वो लोग होते हैं, लेकिन पैसिव अग्रेसिव होते हैं, लेकिन सामने दिखाते हैं कि वो तो बड़े फॉरगिविंग हैं। ऐसे नहीं होता है। फॉरगिवनेस इज एन इनर प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग। यू ऑटोमेटिकली कम टू दैट स्टेज ऑर्गेनिकली, जहां पे वो जो इमोशन जो ऑपोजिट ऑफ फॉरगिवनेस है वो होता ही नहीं आपके अंदर, और वो अपने आप फॉरगिवनेस होती है। दैट यू नो, यू ट्रस्ट। आपको ये लेसन आपके हाईएस्ट गुड के लिए मिले थे, और जो जिसके लिए मिले थे वो आपने ट्रांसेंड कर लिया। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान उनके कर्म नहीं देख रहा, उनको कर्म के हिसाब से चीजें नहीं मिलेंगी, वो तो मिलेंगी, लेकिन आपका काम नहीं है। आई हैव नेवर डन दैट। मुझे इंक्लिनेशन भी नहीं हुई, मैंने कभी आज तक बोला भी नहीं कि इसके साथ ऐसा हो वैसा हो, गलत हो। मैंने हमेशा अच्छा ही सोचा, इवन फॉर द नार्सिसिस्ट।
कि मुझे नहीं करना, मैं नहीं हेल्प कर सकती, बट ओके, मे गॉड गिव देम अबंडेंस, मे गॉड गिव देम दिस। वहां से मतलब ही नहीं है कि आपको वो इमोशन आए कि आपको हेट्रेड का या किसी भी चीज का। इसका मतलब ये नहीं है आप डिनायल में है कि आपके साथ बुरा हुआ है या वो इंसान ने ऐसा किया है या वो टॉक्सिक है या वो वाइब्रेशनली आपके लेवल पे नहीं है। आपको अपनी वाइब्रेशन अलग रखना, आपने लेसन ले लिया एंड यू आर इन योर स्पेस, यू डोंट हैव टू गो बैक, you don't have to connect with them, you don't have to do anything, you lead your life जिस लाइफ के लिए आप डिजर्विंग हैं। सिर्फ अंदर से आपकी वो अपने लिए रिलीज हो गया है, बाय नॉट वांटिंग रिवेंज, बाय विशिंग देम वेल। जो भी उनका रास्ता है वो भगवान और उनके बीच में, आपको कोई पैतरे नहीं लगाने जो आप पहले भी नहीं लगा रहे थे। जैसे मैंने बताया, माइंड गेम्स मत करिए अपने हीलिंग के रास्ते में, दैट्स नॉट हाउ यू डील विद अ नार्सिसिस्ट। वो तो चाहेगा आप माइंड गेम्स में रहें, सो दैट्स योर अल्टीमेट रिवेंज, कि आपको वो फीलिंग ही नहीं आ रही जिस फीलिंग में वो नार्सिसिस्ट दिन रात चढ़ता है। रिवेंज, स्पाइट, मैलिस, हेट्रेड, लोदिंग आपके लिए और बहुत सारी दुनिया के लिए, आपको वहां पे नहीं जाना है। एंड दैट इज योर विक्ट्री, दैट इज योर पावर, दैट इज गॉड्स ग्रेस ओवर यू, बट दैट इज अ प्रोसेस। बस जान लीजिए कैसे होता है, फिर जब वो आप हील होंगे अपने आप उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जब वो शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन तब तक इतना ध्यान रख सकते हैं कि आप इंटेंशनली एटलीस्ट विश मत करिए इल दूसरे जने के लिए, विच डजंट मीन आपको उनसे बेगिंग करनी है, फॉरगिव करना है, आपको उनके साथ अच्छा बनना है, नाइस बनना है, बाउंड्री नहीं लगानी, नहीं, ये सब का मतलब नहीं। मतलब सिर्फ कि कुछ नेगेटिव डेलिबरेटली मत विश करिए या मत करिए, उनके गेम्स में उनके साथ मत फंसिए सीसॉ में कि अब मेरी बारी, अब मैं करूंगा, अब मैं, डोंट, वो आपको उन्हीं के रास्ते पे ले जाएगा। सो वेल, दीज वर द 5 पॉइंट्स। अगर आपको अच्छे लगे या आपको सेंस है कि हाँ दीज हैव वर्कड फॉर सम ऑफ यू ऑलरेडी, या जो भी आप जेन्युइन कमेंट्स करना चाहते हैं अगेन फ्रॉम अ जेन्युइन स्पेस, तो यू मोस्ट वेलकम टू। आपसे मिलूंगी एक और वीडियो में। टिल देन प्लीज नो दैट दिस इज वॉर अगेंस्ट नार्सिसिज्म 2.0।